अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारी सी प्लस प्लस कोर्स की थर्ड क्लास है। इसमें हम लोग इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीन किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। पहला होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस होता है जिसमें हम लोग सीक्वेंस के साथ अपने प्रोग्राम को या कोड को लिखते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि ये काम होगा तो ये करना है या फिर अगर ये होगा तो ये करना है। उसके बाद हमारे पास आता है लूप स्ट्रक्चर। लूप में ये होता है कि एक ही काम को एक कंडीशन के ट्रू होने तक बार-बार रिपीट करते रहना है। तो हम इसको मैं थोड़ा-सा डिफाइन करता चलूँ। जो हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, एंट्री होती है मतलब ऊपर से जब हम एंटर करते हैं प्रोग्राम कोई भी लिखते हैं, नीचे आता है और कोई भी एक उसको एक्शन दिया जाता है कि ये वाला काम कर दो। वो उस एक्शन को मुकम्मल करता है। लाइक हम अगर पिछले प्रोग्राम देखें तो उसमें हम सी आउट देते आ रहे हैं या सी इन करते आ रहे हैं या इस तरह का कोई भी एक्शन हो सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, नेक्स्ट उसको जो एक्शन दिया होता है वो वाला करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, मतलब एक सीक्वेंस से वो चलता रहता है। अपने जितने उसको एक्शन दिए जाते हैं कि ये करें, अब सी इन करना, सी आउट करना या कोई वैल्यू प्रिंट करनी या फिर कोई फ़ॉर्मूला करना, जो भी करना है आप एक तरतीब से सीक्वेंस में करते आते हैं और एंड पे आके वो क्लोज़ हो जाता है, मतलब उसको एंड कर दिया जाता है। ये हमारी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में ये होता है कि यहाँ से जब एंट्री होती है प्रोग्राम की, कोड इंटर होता है, इंटर मीन्स हम इंटर करते हैं ना, उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो वो 2 हिस्सों में बँट जाता है। मतलब उसके आगे एक कंडीशन आ जाती है कि वो इधर जाएगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, मतलब वो कंडीशन आती है यहाँ पे कि अगर तो ट्रू है तो इस साइड पे आ जाओ, अगर फ़ॉल्स है तो इस साइड पे आ जाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू मतलब एक्शन होगा, यहाँ पे उसको एक एक्शन गिवन किया गया होगा, वो उस एक्शन पे अमल करके आउटपुट दे देगा। और अगर फ़ॉल्स हुआ तो इधर एक एक्शन दिया गया होगा, वो उसको चेक करेगा और जो भी उसको कहा गया होगा वो करके यहाँ के क्लोज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने 2 एक्शन दिए हैं, एक ट्रू में रख दिया, एक फ़ॉल्स में, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन अगर तो ट्रू होगी तो वो राइट वाला एक्शन करेगा, अगर फ़ॉल्स होगी तो लेफ्ट वाला करेगा। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग एक्शन कहाँ देते हैं। इसको हम जब डेव सी प्लस प्लस में जाके करेंगे तो वहाँ आपको और समझ आ जाएगी। देन होता है लूप स्ट्रक्चर। लूप में क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब इंटर हो गया हमारा प्रोग्राम, अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे देनी है। कंडीशन देने के बाद क्या होगा, अगर तो कंडीशन ठीक है, ट्रू है, ट्रू होने के बाद क्या होगा, ट्रू होने के बाद इधर को आएगा, मतलब अगेन वापस जाएगा। अगेन वापस जाएगा और यहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर वो देखेगा अगर ट्रू है तो ऐसे घूमता रहेगा जब तक वो वापस आता है ना, हर दफ़ा वो कंडीशन से गुज़र गुज़र रहा है और जब वो देखेगा कि ट्रू है, ट्रू होने के बाद वो वापस फिर जाता रहेगा। ट्रू होने के बाद वापस जाता रहेगा और इसी तरह घूमता रहेगा। इसको लूप कहते हैं कि बार-बार एक ही काम रिपीट करते रहना। तो इसी तरह घूमता रहेगा और जब जाके आपकी कंडीशन जो फ़ॉल्स होगी तो वो नीचे को आके स्टॉप कर देगा या फिर अगर यहाँ पे कोई एक्शन दिया गया है तो वो उसको मुकम्मल करके फ़ॉल्स कर देगा। अब जो नीचे मैंने एक्शन लिखा है इसमें ये लूप स्ट्रक्चर में नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक प्रोग्राम है, उसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप तीनों स्ट्रक्चर यूज़ हो सकते हैं। तो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर का हम कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस ये भी तो है ना कि लूप स्ट्रक्चर एक यूज़ हुआ प्रोग्राम, उसके बाद एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर का प्रोग्राम यूज़ हुआ, उसके बाद एक और यूज़ हुआ तो ये सीक्वेंस भी आ जाती है। लेकिन लूप स्ट्रक्चर जो बेसिकली लूप स्ट्रक्चर है, वो यही है कि अगर तो ट्रू होगी तो वो रिपीट करता रहेगा जब तक ट्रू रहेगी, जब तक ट्रू रहेगी वो रिपीट करता रहेगा और जब फ़ॉल्स हो जाएगी वो नीचे को आ जाएगा और क्लोज़ कर देगा। अब लूप स्ट्रक्चर की अगर एक और बात करूँ कि कैसे ये हो सकता है कि ट्रू होता रहे, तो उसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहीं पे कि अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि x है जो, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1। अब x की वैल्यू 1 है, हम कंडीशन में लिख देते हैं कि x अगर छोटा है 10 से, x अगर छोटा है 10 से तो ये काम करो। अब यहाँ पे मैं उसको एक्शन दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा x की वैल्यू क्या है 1 है और x यहाँ पे छोटा है तो वो ट्रू हो गया, वो ये काम करेगा जो भी उसने करना है। उसके नीचे मैं उसको कह देता हूँ कि x के अंदर 1 जमा कर दो। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें हमने x प्लस प्लस लिखा था, उसका मतलब था कि x में 1 जमा करना है। अब उसने जमा कर दिया, x में हमारे पास 1 था, वो 2 हो चुका है, वो अगेन ऊपर जाएगा। अब आके देखेगा कि 2 छोटा है 10 से या बड़ा है, छोटा है तो फिर वो नेक्स्ट वही काम करेगा। मतलब ये हर दफ़ा 1-1 बढ़ता भी रहेगा, हर दफ़ा लूप चलती रहेगी। 2 होके गया ऊपर, फिर 3 होके गया, फिर 4 होके ऊपर गया। जब वो 10 हो जाएगा, 10 होने के बाद जब वो ऊपर जाएगा, 10 दफ़ा लूप चली, ऊपर गया, उसने देखा 10 से बड़ा है, नहीं फ़ॉल्स हो गई। अब यहाँ पे जब वो फ़ॉल्स होगा तो इधर बंद हो जाएगा आके।
तो लूप में ये होता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब बंद हो जाता है, जब तक ट्रू रहती है वो इसी तरह घूमता रहता है। लूप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी आती हैं, अभी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब इसके बारे में हम देखते हैं। लूप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लूप में होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो ये लूप स्ट्रक्चर की है। अभी हमने जो करना है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो अभी हम इसको जाके करते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस कोड पे, तो उस तरफ चलते हैं ज़रा। तो यहाँ पे मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है। मैंने कंट्रोल एन के थ्रू एक न्यू फाइल बनाई है जिसको हम सेव भी स्टार्ट में ही कर लेते हैं। सेव करके मैं इसका नाम रख रहा हूँ क्लास 3, नाम रख लेता हूँ इसका। क्लास 3 मैंने नाम रख लिया है। अब इसका बेसिक जो सिंटैक्स था पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमारा हम हर कोड में, हर प्रोग्राम में लिखते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड इंक्लूड, एक और फाइल इंक्लूड करनी है जो है onio.h। onio.h के बाद हम लोग करेंगे यूजिंग नेम स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने कोई भी मेन फंक्शन स्टार्ट करना होता है तो इंट मेन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो इंट मेन के थ्रू हमने स्टार्ट किया मेन को, मेन फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई और उसके बाद रिटर्न 0। अब ये तो हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। हमने पिछली जो क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हम लोगों ने हेडर फाइल्स, ऑपरेटर, सी इन, सी आउट, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद अब हमारी बारी है, इसको आपने कमिट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे करने लगे हैं अभी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी वैल्यू रखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ x इज इक्वल टू 5 रख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इफ एल्स को हमने यूज़ कैसे करना है। हर स्टेटमेंट का, हर लूप का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आपको ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। जैसे पहला स्ट्रक्चर आपने याद किया होगा कि हेडर फाइल लगानी है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, और उसके बाद इंट मेन। ये तो हो गया ना मेन प्रोग्राम का। इसके बाद अब इफ एल्स होगी, स्विच होगी। अगर लूप्स में जाते हैं हम लोग, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, तो हर चीज़ में ना छोटा छोटा एक स्ट्रक्चर होगा, वो आपने याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इसमें हमने करना है इफ़। ये इफ़ का मतलब कंडीशन होता है। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लगा देनी है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5, तो क्या करो, अगर एफ 5 के बराबर है, अगर एक्स 5 के बराबर है तो क्या करो, यहाँ पे हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने सी आउट ही करवाना है या सी आउट हमने डबल कोमास वाला करवाना है। यहाँ पे हम कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, स्टार्ट है हमारा, तो हम लोग सी आउट ही करवा लेते हैं कि अगर एक्स 5 के बराबर है तो यहाँ पे सी आउट कर दो एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर में क्या आ जाता है, एल्स आ जाता है, तो एल्स में हमने क्या करना है, एल्स में हम करते हैं, एल्स में भी हम अगेन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आगे यूज़ होंगी ज़्यादातर उसमें यही होगा। जब हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो देन भी जो एक्शन लेना है हमने, वो एक्शन हमने ब्रैकेट्स में लेना है, और एल्स भी एक एक्शन है, वो भी हमने ब्रैकेट्स में लेना है। तो एल्स में क्या करो, एल्स में भी हम लोग सी आउट करवा लेते हैं। सी आउट क्या करवाना है, नथिंग नथिंग करवा लेते हैं सी आउट। तो इसका जवाब क्या आएगा, सिंपली हमने देखना है कि वो सीक्वेंस के थ्रू पढ़ेगा तो उसको उसी तरह ना। तो x इज इक्वल टू 5 है, उसने देखा, नेक्स्ट उसने कहा कि इफ़ x इज इक्वल टू 5, तो मतलब ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा x इज इक्वल टू 5। एल्स यहाँ पे आ जाता है अदरवाइज। इसको अदरवाइज आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर x इज इक्वल टू 5 जो हमने ऊपर कंडीशन दी है वो नहीं है, तो फिर एल्स के नीचे हमने जो एक्शन लिखा है वो वाला प्रिंट कर दो। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। F9 से मैंने इसको कंपाइल किया है, तो आपको भी शायद मिस्टेक का पता चल गया होगा कि यहाँ पे मुझे एक डाटा टाइप देनी थी। मैंने वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल है ना, तो मैंने वेरिएबल तो रख लिया, लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप उसको दी नहीं। तो इंट की दे देते हैं या फिर फ्लोट की दे देते हैं, आपकी मर्जी है, फ्लोट भी दे सकते हैं क्योंकि डेसिमल भी तो यूज़ हो सकता है ना। तो F9 से मैंने इसको कंपाइल किया है। देन F10 से जब इसको रन किया है तो हमारे पास जवाब क्या है, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ट्रू ही है। वो जो कंडीशन थी वो ट्रू है, तो उसने पहले वाला ही प्रिंट किया है, एल्स के बाद वाला प्रिंट नहीं किया। अब हम ऐसा करते हैं, x की जगह पे यहाँ पे 5 की जगह के हम रख लेते हैं 7। अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ।
कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया तो वो नथिंग आ गया, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 5 नहीं था। अब क्या हम लोग प्रोग्रामर ही एज़ अ प्रोग्रामर ही लिखते रहेंगे, x5 करें, x7 करें, x7 करें? क्यों ना हम ऐसा करें कि इंट x रख लेते हैं एक वेरिएबल, और उसके बाद यूज़र से लेते हैं कि भाई कोई नंबर दो, उसके बाद हम आपको आउटपुट देंगे। तो यूज़र से मैंने आपको बताया था कि नंबर कैसे लेना है। सबसे पहले तो सी आउट से उसको बताना है कि राइट इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू उससे लेके हमने सेव करनी है। सेव कैसे करनी है? सी इन के अंदर हम सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करेंगे? एक्स में सेव करनी है तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, हमारी वैल्यू एक्स के अंदर सेव हो गई। अब उसमें उसे हमने इंटीजर का कहा है, तो क्या पता वो डेसिमल वैल्यू दे दे, तो इसलिए हम फ्लोट लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्लोट में आप डेसिमल भी लिख सकते हैं और दूसरी इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब मैं अगेन कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़र हूँ, यूज़र को नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यूज़र को हमने कहा है कि राइट इंटीजर वैल्यू, अब वो इंटीजर वैल्यू 67 लिख देता है। इंटर करेगा तो यहाँ पे नथिंग लिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ था। इसकी एग्जांपल एक और तरीके से मैं देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये तो हो गया कि इफ़ एल्स, मतलब ये कंडीशन, इसमें हम एक ही कंडीशन यूज़ कर रहे हैं ना, कि अगर ऐसा है तो मतलब ये प्रिंट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी और नथिंग है जो भी प्रिंट कर दो। अब क्या अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो कि हमने ऐसा भी करना है और ऐसा भी करना है, तब हम क्या करेंगे? उसको इफ़ एल्स लैडर भी कहते हैं। उसमें हम ये करेंगे कि हम कंडीशंस का इज़ाफ़ा कर देंगे। वो कैसे? हम लिखेंगे इफ़ एल्स, नेक्स्ट होगा एल्स इफ़। एल्स इफ़ में हम कोई भी कंडीशन रखेंगे, एल्स इफ में हम कोई भी कंडीशन रख सकते हैं। अब इसमें हम कंडीशन रखते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्यों, अब हम रखेंगे 100 रख देते हैं कि अगर 100 से वो छोटा है तो क्या प्रिंट कर दो, एक्स इज ग्रेट स्मॉलर देन 100। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स 100। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाई है? पहले हमने कंडीशन लगाई है कि अगर x बड़ा है तो यहाँ पे लिखना है x इज ग्रेटर देन 100, या फिर x नहीं लिखते, हम योर वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि उसे तो नहीं ना पता हमने x नाम रखा हुआ था। हम यहाँ पे लिख देते हैं योर वैल्यू इज, योर वैल्यू इज स्मॉलर देन 100। अच्छा, ये दो हो गई, और उसके बाद नथिंग वाली तो आएगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है नथिंग में ना एक्स छोटा भी हो गया बड़ा भी हो गया, तो नथिंग हमने वैसे लिख दिया है, तो हमारी आउटपुट कभी भी नथिंग में नहीं जाएगी। खैर, हमने जो बात की थी दो कंडीशन लगाने की, हमने इफ़ में लगा दिया है कि एक्स बड़ा हो तो लिख देना है कि ग्रेटर देन, एक्स छोटा हो तो लिख देना है स्मॉलर देन। तो ये हमारी दो कंडीशन होगी। इसी तरह हम 5 6 7 8 जितनी कंडीशन चाहें इसी तरह लगा सकते हैं। लाइक इफ़ आएगी पहली, इफ़ एल्स आएगी, एल्स इफ़ आएगी दूसरी, थर्ड आएगी एल्स इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, मतलब हर दफ़ा एल्स इफ़ ही आएगी। और जो एंड पे आएगी वो एल्स आ जाएगी कि अगर कुछ भी हो तो वो फिर मतलब इनके अलावा अगर कुछ हो तो वो एल्स में आ जाएगा। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे हमने वो सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। ये देखिए नीचे आप देख लिया करें यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरर आया है, तो सेमीकोलन मैंने लगा दिया है। अगेन मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसने वैल्यू मांगी है, राइट इंटीजर वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56.7। इंटर किया मैंने तो वो कह रहा है योर वैल्यू इज स्मॉलर देन 100। 56 स्मॉलर देन 100 है ना, तो हमने प्रोग्राम भी इसी तरह का टाइप किया था। अगेन इसको कंपाइल करके रन करते हैं। इस दफ़ा हम 100 से प्लस वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 123। इंटर किया, वो कह रहा है योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने कंडीशंस लगाई हैं इफ़ और इफ़ एल्स के थ्रू, एल्स इफ़ के थ्रू कंडीशन लगा के हमने चेक किया, तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन कर गया। अब क्या है कि हम इसमें थोड़ा-सा ना एक किसी चीज़ को, किसी जैसे मैंने आपको वीयू के एलएमएस की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो इस तरह का कोई काम करके देखते हैं हम इसके ऊपर। हम यहाँ पे ना एक जॉब का मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कंपनी है, कंपनी जिसने एडवर्टाइज़मेंट दी हुई है जॉब के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज़मेंट दी हुई है जॉब के लिए, हम
पहले तो जॉब जो आता है हमारे पास, मतलब जो एप्लीकेशन लेके हमारे पास आता है कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, तो उससे हम क्या पूछेंगे? हम उससे पूछें कि हम उसको पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर एज? इज़ योर एज। हम अभी एज की बिना पे इनको अपने पास रखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो एज होगी, अगर तो वो 18 से कम है तो जॉब पे हम आपको नहीं रख सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर उसकी एज 18 से कम लिखनी है हमने, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, 18 से कम है, तो हम कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर दिस जॉब। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। जॉब हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कहते हैं कि अगर ये 18 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं 18, 18 से बड़ा है, एंड एंड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था ना, तो दो कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं। एंड एक्स बड़ा है 25 से। अब हमने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जो 18 से लेके 25 के दरमियान हो। तो क्या ये 18 से तो छोटा होगा, और साथ साथ 25 से भी छोटा हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर लिख देना है कि वही चीज़ हम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और इस दफ़ा हम थोड़ा सा साथ एक और इजाफा कर देते हैं, ड्यू टू लेस एज, और यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है, वो हमने कंडीशन लगाई है यू आर एलिजिबल की, कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और अगर हम लगाते हैं यहाँ पे एक और एल्स इफ का इजाफा कर लेते हैं हम यहाँ पे, एल्स इफ, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे अगर वो, उसकी जो एज है वो 25 से ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई आप फिर एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपकी एज है वो जो ज़्यादा है। अब एज ज़्यादा, वही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, यू आर नॉट ड्यू टू अपर एज। यहाँ पे अपर एज आ जाएगी, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे हमने लगाई है कि अगर वो 18 से बड़ा है और 25 से छोटा लिखता था यहाँ पे, 25 से छोटा है, तो फिर वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे लगा दी हैं। उसके बाद हम एल्स लिख रहे हैं, हालाँकि एल्स में भी हमें कोई ना कोई कंडीशन लेके आनी चाहिए। लाइक डिफ़ॉल्ट के लिए होता है ये कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों कंडीशंस वहाँ पे फ़ॉल्स हो गई, तो फिर कोई तो ट्रू करनी है ना, वो एल्स वाली होती है। तो एल्स में हमने फिर नथिंग लिख दिया है। हालाँकि यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए था। खैर, इसको यूज़ करके देखते हैं। F9 से मैंने कंपाइल किया इसको, F10 से मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एज। अभी यूज़र से पूछा जा रहा है कि आपकी एज क्या है, और हमें पता है कि हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया है उसमें कौन सी कंडीशंस रखी हैं। अब वो बता रहा है जी मैं 32 ईयर्स का हूँ, तो वो हम उसे रिप्लाई क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब ड्यू टू अपर एज। तो 32 अपर है, जाहिर सी बात है, फिर वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम इसको अगेन कंपाइल करते हैं। इस दफ़ा हम लिख लेते हैं जी मैं 15 ईयर्स ओल्ड हूँ, 15 ईयर, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब ड्यू टू लेस एज। अब यहाँ पे हम लेस एज की वजह से एलिजिबल नहीं है। अगेन मैं कंपाइल करता हूँ, तो अब हम लिख लेते हैं 23 लिखता हूँ, इंटर किया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। यानी कि तीनों कंडीशंस हमने सेपरेटली उनको ट्राई करके देख लिया है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। जो इफ़ एल्स है वो कंडीशन में यूज़ होता है, अगर ट्रू है, नहीं तो फिर मतलब जितनी मर्जी आप एल्स इफ लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम लोग दो कंडीशन से भी गुजारा कर सकते थे। दो से हम कैसे कर सकते थे, लेट सपोज मैं ये वाली निकाल देता हूँ, बल्कि ये सी आउट उठा लेता हूँ यहाँ से, कट कर लिया, इसको हम वैसे ही गायब कर देते हैं। इधर से हमने कहा कि भाई अगर वो एक्स से छोटा है तो उसे कहो कि आप छोटे हैं, अगर वो इस दौरान है तो उसे कहो एलिजिबल हूँ, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उसे कहो कि ज़ाहिर सी बात है बड़ा ही होगा ना वो, तो उसको कहो कि भाई आप बड़े हो इसलिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ये नेक्स्ट लाइन में लिया है। अच्छा, अब हम अगेन करके देखते हैं इसको कंपाइल। F10 प्रेस किया मैंने, 65 ईयर ओल्ड लिख दिया है, तो वो क्या कह रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब ड्यू टू अपर एज। तो ये मैंने आपको बताना चाहा कि एल्स का क्या यूज़ होता है। एल्स का यूज़ ये होता है कि जहाँ पे आपको कोई कंडीशन ना लगानी पड़े कि ये चीज़ ऐसी हो, तो वहाँ पे फिर
हम लोग एल्स कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है इफ़, अगर मतलब इफ़ कंडीशन को देखा, उसके बाद एल्स इफ़ जितने मर्ज़ी लगा लें, उसके बाद एल्स में जो आएगी वो प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट रिटर्न 0, मतलब ये तो हो गई हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है, अब केसेस हैं यहाँ पे, मतलब हर दफ़ा में क्या लिखना पड़ रहा है। लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पे लिखा होता एज, जो बियर एज हमने अगर लिखा होता, तो हमें हर जगह एक्स की जगह जो बियर एज करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, या इसको छोड़ें, आप एक्स ही रहने दें, मतलब हर जगह हमें बताना पड़ रहा है कि एक्स इससे छोटा हो, एक्स इससे छोटा हो, एक्स इससे छोटा है, मतलब हर जगह हम लोग उसको बार बार बता रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट यही चीज़ है कि अगर कोई लंबा आपने लेके जाना है, मतलब आपने 10-12 कंडीशन रखनी है, तो उसमें आपको इतनी दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बात की कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो यूज़ होती है कि हमें थोड़ा कम कोड लिखना पड़े और काम हम वही मुकम्मल कर लें जो हम इफ़ एल्स में कर रहे हैं। इफ़ एल्स ठीक है, मतलब 2 3 4 के लिए ठीक है। जो स्विच है उसमें कुछ जैसे मैंने आपको इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर बताया था पहले, तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपने स्विच लिखना है और इसके अंदर आपने वेरिएबल लिखना है। पहले हम कंडीशन लिखते आ रहे हैं ना, लेकिन इस दफ़ा आपने वेरिएबल लिखना है, कंडीशन आप बाद में लिखेंगे। वेरिएबल लाइक ऊपर में भी हम लोग कितने वेरिएबल करते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको ख़त्म करके मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ। मतलब ये जो पहले हमने किए थे, फ्लोट एक्स लिया था, सी आउट पूछा था, उससे एज और सी इन एक्स, तो हम एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं स्विच एक्स, मतलब जो भी हम इस स्विच स्टेटमेंट में काम करने वाले हैं वो एक्स के रिलेटेड है, एक्स के साथ होगा। अब ये मैं आपको भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्विच और जो भी वेरिएबल आपने लेना है वो लिख देना है, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने केस, एक वर्ड है, आपने केस यूज़ करना है कि कौन सा केस है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। केस आपने लेट्स सपोज़ आप 18 लिख देता हूँ एक दफ़ा, बाद में मैं इसकी बात करता हूँ। उसके बाद आपने आगे कॉलन लगा देना है और जो भी एक्शन वगैरह करवाना है उससे एक्शन करवाएँ, जो भी आप करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपने ये लगा दिया, फिर आप आते हैं वापस डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आपने क्या करना है, अगेन वही कॉलन लगाना है और सी आउट के थ्रू आप इससे भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लिया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है आपका वो यही होगा, जैसे हम मैंने आपको इफ एल्स का बताया था, तो यहाँ पे आपने स्विच के अंदर इस पे ब्रैकेट एक ही होगी, स्विच ओपन कर स्विच लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर केस और डिफ़ॉल्ट लिख देना है। अब यहाँ पे केस क्या चीज़ है, डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है। यहाँ पे केस एज़ अ कंडीशन यूज़ होगा, जो हम इफ एल्स में कंडीशन यूज़ करते आ रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा जहाँ वो हमने एल्स नहीं एंड पे यूज़ किया था कि अगर सब कुछ भी नहीं है, ऊपर जितनी भी कंडीशन यूज़ हुई हैं उनमें से कुछ भी नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वाला काम कर दो, मतलब फिर ये काम कर दो। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे केस एक यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आप 10, 12, 15 जितने मर्ज़ी केस यूज़ करें। हम उसी एग्ज़ाम्पल को जो भी हम करते आ रहे हैं ना, उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि जो इफ एल्स में हमने बनाया, जिसमें हमने ऐज की लिमिट रखी थी कि इतनी हो तो ऐसा है, इतनी होगी तो ऐसा है, वो जस्ट 3 एजेस थी। तो हम यहाँ पे 10 ज़्यादा यूज़ करेंगे केस, तो उस हिसाब से मैं आपको वही चीज़, वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हम इसको अब थोड़ा-सा लिख लेते हैं, वही चीज़ें जो ऊपर हम इसके लिख के आए थे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोट करनी है, क्योंकि हम एक्स के अंदर वैल्यू रख रहे हैं इंटीजर वाली, तो हम यहाँ पे इंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्लोट किया हुआ था। अच्छा, हमने वैल्यूज़ क्या लिखी थी, अगर इसकी 18 है तो हम कह देंगे यू आर एलिजिबल, और नॉट एलिजिबल वाला कॉपी कर लेते हैं। अगर तो वो 18 का है तो एलिजिबल, अगर वो 25 का है या फिर 19 का है तो नॉट एलिजिबल। नॉट eligible for this job due to upper age। अच्छा, अपर एज हो गया, अगर वो 17 का है तो फिर लोअर एज की वजह से वो नॉट एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल फॉर लोअर एज। और डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। अब हमने 4 कंडीशन यहाँ पे केस यूज़ किए हैं, 3 केस और एक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया है।
ये एग्जांपल इसके ऊपर फिट तो नहीं आती, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आपको वो दिखाऊँगा जो वाक़ई जिसमें स्विच केस यूज़ करना चाहिए। ये क्योंकि आपको बेहतर समझ आ सकती है, आप पीछे करके आए हैं, तो इस वजह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है ब्रेक वाली, वो मैं इसमें ना हम लोगों ने एक ब्रेक यूज़ करना होता है। लाइक जो भी केस लगाएँगे, हर केस के बाद हमने ब्रेक देना है उसको। ब्रेक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्रेक। ये यूज़ कर लेते हैं हर लाइन में। अगर ना यूज़ करते तो चलो वो भी देखेंगे कि क्या होना था उसके लिए, वो बाद में देखते हैं। इसमें भी ब्रेक यूज़ हो गया एंड इसमें भी ब्रेक यूज़ हो गया। ब्रेक का काम क्या है वो भी ज़रा यहाँ पे ही देख लेते हैं। अच्छा, ब्रेक ने ये करना है कि अगर तो केस है जो स्विच है, हमने एक्स यूज़ करना है, एक्स हम वेरिएबल ऊपर दिए हैं। एक्स में अगर तो 18 होगा तो ये प्रिंट कर दे, अगर 19 होगा तो ये प्रिंट कर दे। ब्रेक का मतलब है अगर एक चीज़ हो गई है, 18 अगर है तो ये प्रिंट हो गया ना, तो इसको छोड़ दो, पूरी ब्रैकेट से बाहर आ जाओ। मतलब ये जो हमने ब्रैकेट लगाई थी ना, स्विच स्टेटमेंट लगा दी, उससे बाहर आ जाओ। और बाहर हमने कहा है कि नेक्स्ट लेसन, तो नेक्स्ट लेसन की तरफ आ जाओ, उसको छोड़ दो, बहुत हो गया, ये उसको छोड़ देगा। और अगर पहली वाली केस ना ट्रू हुआ तो वो दूसरे केस पे जाएगा, तीसरे केस पे जाएगा, मतलब वो हर केस को चेक करेगा, जहाँ उसको ट्रू मिल गया वो उसको प्रिंट करेगा और ब्रेक की वजह से वो बाहर आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। F9 प्रेस किया कंपाइल, और F10 से कंपाइल किया। अब एज क्या है मेरी, मैं लिख देता हूँ 17। वो कह रहा है जी नेक्स्ट लेसन। हालांकि 17 पे हमने यू आर नॉट एलिजिबल करवाया था। दरअसल हमसे क्या मिस्टेक हुई है, ए सी आउट में हमने डबल इंसर्शन लगाना होता है, हमने क्या किया है, सिंगल इंसर्शन लगाया हुआ है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनसे एरर भी नहीं आया, लेकिन हमारे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अगेन मैं F9 से कंपाइल कर रहा हूँ। जब भी आप कोई इसमें चेंजिंग करते हैं ना, तो आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल किया, अगेन F10 प्रेस किया मैंने। अब मैं 18 अपनी एज देता हूँ, तो वो कह रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। आगे नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन लेसन है जो, वो उसने मैंने आपको बताया था कि जब वो जहाँ पे भी ट्रू करेगा, ब्रेक की वजह से वो बाहर आएगा और बाहर वाला काम स्टार्ट करेगा। अब बाहर भी हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्या पता हमने नेक्स्ट उससे पूछना हो कि अगर आपकी एज इतनी है तो नेक्स्ट अपना जो अपना अपनी एजुकेशन बताओ, अपने मार्क्स बताओ, मतलब आगे भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, हम जो भी लिखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो इन सब चीज़ों में से एक सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट मैं अगेन उससे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ 19 है, वो कहेगा नॉट, आपका जो है वो एज से ज़्यादा है आपकी। नेक्स्ट लेसन वो वही चीज़ वो नेक्स्ट लेसन पे चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक एंडल का यूज़ कर लूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एंडल का यूज़ कर लेता हूँ हर जगह पे, तो वो नेक्स्ट लाइन में कहेगा, दो एंडल यूज़ कर लेता हूँ। या फिर हमने यहाँ जो करना है, काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे, हम यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। एंडल। अब मैं यहाँ पे 17 यूज़ करके देखता हूँ, मेरी एज है जी 17 है। क्लिक किया, वो कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, नेक्स्ट लेसन। अगेन मैं यहाँ पे एक करता हूँ जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट रखा था। डिफ़ॉल्ट में मैं कहता हूँ जी मैं 25 ईयर्स का 35 ईयर्स का हूँ, तो वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो हमने यू आर नॉट एलिजिबल लिखा था डिफ़ॉल्ट में, तो वो एज़ इट इज़ उसने प्रिंट करवा दिया। अब ये तो हो गया जो हम एज 19 है, 16 है। ये जो बेसिकली हम इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ जहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए भी, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले तो हम कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन। तो इसमें अब लिखूँगा अगेन से स्विच स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, स्विच करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बटन। बटन करता हूँ 4 से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा बटन। अब यहाँ पे हम सपोज ये करेंगे कि हमारे पास एक रोबोट है, हमें उससे ड्रिंक्स लेनी है। अब ड्रिंक के लिए हम बटन यूज़ करेंगे कि ए जो है उसके लिए है कि हमें जी एप्पल का, हमें ये एक जूस की शॉप है, हम कहते हैं कि एप्पल का जूस दे दो। बी से कोई और जूस दे दो, सी से कोई और जूस दे दो, डी ई एफ, मतलब उसके 5 बटन लगे हुए हैं और हर बटन से एक अलग चीज़ मिलेगी हमें। तो उन बटन का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 4 वैल्यू दे दी, बटन वेरिएबल बना दिए बटन के नाम से कि इसमें वैल्यू सेव कर देना। अब वो सेव करेंगे हम यहाँ पे प्रेस
बटन। कौन कौन से बटन है हमारे पास? ए कोमा बी कोमा सी डी ई। ये 5 बटन आई थिंक बहुत हैं। अब ये हमने यूज़र को बताया है कि इन पाँचों में से कोई भी बटन प्रेस कर दो। वो हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हमने उसे बताना होता है कि आपने किस चीज़ पे अमल करना है। तो हमने उससे अमल करवाना है बटन के ऊपर। बटन के ऊपर अमल करवाना है तो हम यहाँ पे बटन लिख देते हैं। बटन लिखने के बाद हमारा स्टार्ट होगा जहाँ पे हम केसेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहला केस हम यूज़ करते हैं कि ए का केस यूज़ करते हैं अगर तो केस ए है। जो मैंने बात की कि हम सिंगल कोमास में लिखते हैं जो 4 वाले होते हैं। 4 डाटा टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हम सिंगल कोमा में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल कोमा का यूज़ करेंगे। कैपिटल ए का यूज़ करते हैं। अगर वो ए प्रेस करेगा तो हम क्या उसे करेंगे? हम उसे कहेंगे इंजॉय योर एप्पल जूस। अब हमने मशीन की जो रोबोट था उसने उसको एप्पल जूस दे दिया और कह दिया कि एंजॉय योर एप्पल जूस। अब यहाँ पे हम उसको ये बता भी सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को बड़ा करना चाहूँ तो मैं साथ लिख देता हूँ सी आउट ए फॉर एप्पल जूस। मतलब उसको हर चीज़ बता भी देते हैं हम कि वो किन किन बटन से क्या क्या चीज़ें ले सकता है। तो इसी लाइन को मैं एक दफ़ा कॉपी करता हूँ। प्रेस प्रेस। अब यहाँ पे हमने उसे ए दे दिया। नेक्स्ट हम इसको बी दे देते हैं। नेक्स्ट सी डी ई। अब ये हमारा एक रोबोट बन रहा है जिसमें हम ए प्रेस करने से उसे एप्पल जूस मिलेगा। बी प्रेस करने से उसे ब्राउन ब्रेड आइसक्रीम ये देंगे उसको हम। नेक्स्ट सी से हम दे देते हैं उसको डेयरी आइसक्रीम। और उसके बाद डी से हम देंगे इसको डेयरी डेयरी आइसक्रीम। अच्छा ये हो गया। और नेक्स्ट हम उसको ई से देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं एन कर लेते हैं। एन फॉर नोटेला चॉकलेट आइसक्रीम। अच्छा ये हमने उसको मेन्यू दे दिया कि आप जो भी प्रेस करेंगे ए से आपको ये मिलेगा, बी से ये मिलेगा, सी से ये मिलेगा, डी से एन से ये मिलेगा। अब कोई भी वो चीज़ प्रेस करेगा वो सी इन के थ्रू इस बटन में सेव हो जाएगी। और हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में बटन का यूज़ किया है कि अगर वहाँ पे केस ए हो तो आपने कहना है जी एंजॉय योर एप्पल जूस। और नेक्स्ट ब्रेक कर देना है प्रोग्राम को। ब्रेक कैसे करना है आपने? ब्रेक स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्या करना है आपने? सेकंड केस की बारी आ गई है तो इसको ज़रा हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नीचे। अगेन कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट एंड ये ए फॉर हो गया। उसके बाद आई थिंक बी था हमारे पास, देन सी डी एंड एन लिखा था लास्ट में एन। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट में हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम उसको कह देते हैं कि भाई प्रेस गिवन बटन। जो बटन आपको दिए गए हैं उन्हीं में से प्रेस करें और कोई पंगा ना लें आप। अब ए बी सी डी ई एन इन्हीं में से कोई ना कोई प्रेस करें। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको एक देंगे जब ये कोई भी चीज़ ट्रू होगी वो ये जो हमने लगाई है एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट उसके थ्रू बाहर आएगा। बाहर आके उसे फिर कोई ना कोई चीज़ चाहिए तो हम उसे कहेंगे थैंक्स फॉर विजिट आवर शॉप। चलो शॉप का नाम ही दे देते हैं। हमने उसका थैंक्स कर देना है। इससे पहले हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी लाइंस बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा एक रोबोट सिस्टम बन चुका है जिसमें हमने अभी तो सबको एप्पल जूस यहाँ पे किया हुआ है। बी से हमने क्या किया था? इसको अगेन ब्राउनी एंजॉय योर। नेक्स्ट हम करेंगे सी फॉर था चेरी। सी में हम इसकी वैल्यू दे देते हैं योर। एंड डी फॉर था डेयरी मिल्क।
ये बड़ा प्रोग्राम लिखने का मकसद ये था कि आप लोग खुद से भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें। अब इसके बाद मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हुई होगी। आपको अगेन एक दफ़ा बता दूँ कि हमने एक रिवॉर्ड सिस्टम तैयार किया है जिसमें हमने उसे कहा है कि प्रेस बटन, कोई भी बटन प्रेस करो, ए, बी, सी, डी, ई, डी, एन से में से। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो एप्पल के लिए, बी इसके लिए, सी, डी, ई उसको साथ बता भी दिया किन चीज़ों के लिए। वो कोई भी बटन प्रेस करेगा तो वो चीज़ सी इन के थ्रू बटन वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए बटन के अंदर केसेस रख दिए हैं कि अगर ए प्रेस करे तो ये काम करो, बी प्रेस करे ये काम करो, सी प्रेस करे तो ये काम करो, डी प्रेस करे तो ये काम, एन प्रेस करे तो ये काम। डिफ़ॉल्ट में अगर इनमें से कुछ भी उसने प्रेस प्रेस ना किया तो फिर आपने क्या करना है, ये एंड वाला काम कर देना है। और इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई थी तो वो भी लगा देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब कोई भी चीज़ ट्रू होगी तो वो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू वो यहाँ से बाहर आएगा और बाहर आके ये चीज़ प्रिंट कर देगा। अब मेरे ख्याल में हमने रिटर्न ज़ीरो का यूज़ किया होगा, नीचे किया होगा। तो मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। हमारी पहली मिस्टेक, अब मिस्टेक इसमें क्या है जी, हमने इंसर्शन ऑपरेटर नहीं यहाँ पे यूज़ किए। F9 से अगेन मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो F10 प्रेस किया। अब उसने क्या कहा, मैं प्रेस बटन ए बी सी डी एन, ये अब यूज़र के लिए है। यूज़र के सामने मेन्यू है कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं न्यूटेला चॉकलेट, मैंने एन लिखा और इंटर क्लिक कर दिया। वो कह रहा है जी एंजॉय योर न्यूटेला चॉकलेट, थैंक्स फॉर विजिट आवर शॉप। अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि उसे अगेन फिर ले जाते नीचे और स्विच स्टेटमेंट लगा के कि और बताएँ क्या लेना चाहते हैं? न्यूटेला तो हो गया, इसके अलावा आप और क्या लेना चाहते हैं? तो ये भी पूछ सकते थे। अगर नथिंग, यहाँ पे हम नथिंग भी लगा सकते थे कि अगर नथिंग या कुछ भी नहीं लेना चाहते तो फिर थैंक्स फॉर विजिट, मतलब हम इसको जितना मर्ज़ी एनहांस कर सकते हैं। मेन मकसद था आपको स्विच स्टेटमेंट समझाना, तो उसकी मेरा ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है। इफ एल्स में क्या था, उसमें हम एक और तरीके से यूज़ करते थे जहाँ पे हर दफ़ा हमें कंडीशन लगानी पड़ती थी। वहाँ पे मैक्सिमम में भी लगा सकते हैं, लाइक हमने जब ऐज रखनी है कि 100 से बड़ा हो तो वो 100 1 टू 100 सारी वैल्यूज़ कवर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए हमें केस बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केस एक वेरिएबल पे हम बनाते हैं, उससे हम कुछ भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो ये आज हमने जो इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट पढ़ी है, इसको आप, इसके ऊपर आप कोई भी अपनी तरह से असाइनमेंट बनाएँगे, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक छोटी-सी वीडियो या फिर ग्रुप के अंदर ही मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगा कि आपने ये असाइनमेंट बनानी है। तो अभी इसके ऊपर जो मैंने आपको बना के दिया है प्रोग्राम, यही आपने लिख के अपने पास प्रैक्टिस करनी है और इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब आप अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई तो आप अपनी तरफ से बनाएँ, लेकिन आपकी असाइनमेंट आज की यही है कि जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, वही आपने बनाना है। अपनी तरह से एडिंग करें, चाहे 2-3 स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लें जैसे मैंने आपको बताया, कि उसके बाद अगेन जो मैंने ये लगा के प्रोग्राम एंड कर दिया है, आप ऐसा करें ना, इस तरह मैं आपको कॉपी करके एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ स्विच स्टेटमेंट में। आप ऐसा करें, ये लें, आप एक और मतलब उसको मैं एक दफ़ा रन करके दिखा दूँ आपको। F9, F10, यहाँ पे मैंने एन प्रेस किया, वो कह रहा है एन्जॉय न्यूटेला, थैंक्स फॉर विजिट एन्जॉय योर न्यूटेला ने। अच्छा, वो उसने क्या किया है नेक्स्ट, फिर क्योंकि हमने एन प्रेस किया हुआ था तो उसने अगेन न्यूटेला चॉकलेट पे ही कर दिया है। तो मेरा मकसद ये था कि हम यहाँ पे आके उससे अगेन एक वेरिएबल लें, वेरिएबल हम ले लेते हैं उससे अगेन बटन 2 कर लेते हैं। बटन 2, यहाँ पे भी हम बटन 2 करते हैं। बटन वही प्रेस करवाएंगे मुझसे और उसके बाद आई थिंक कंप्लीट है, ये अगेन प्रिंट करवा देंगे। इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने क्या किया है, वही चीज़ पहले तो आपको पता है कि हमने जो भी वो प्रेस करेगा उसके थ्रू उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगेन फिर वो एक चीज़ मांगेगा, ये मैंने 4 तो यूज़ कर लिया, हमने उससे वैल्यू ली नहीं। सी आउट, इसके अंदर हम अगेन उससे वही बटन लेंगे कि प्रेस बटन अगेन फॉर मोर, मतलब अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो बटन है जो वो अगेन प्रेस कर लें। और वही चीज़ कौन-कौन सा जो आपने उसको देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि वही कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जब आपने बनाना है तो आप तो ज़ाहिर-सी बात है कोई और चीज़ देंगे ना, बार-बार उसको वही तो मैन्युअली ना दिखाते रहेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी दें। अब वो जो प्रिंट करेगा वो बटन 2 में सेव होगा और बटन 2 के थ्रू
आगे चलेगा जो भी। इसको रन करके देखते हैं। F9 प्रेस किया मैंने, F10 प्रेस किया। अब मैं कहता हूँ मुझे एप्पल जूस पीना है, तो मैं ए प्रेस करके इंटर कर रहा हूँ। इंटर करके उसने कहा एंजॉय योर एप्पल जूस, प्रेस बटन अगेन। अच्छा, यहाँ पे आप एंडल यूज़ करें तो ये प्रेस बटन अगेन है ना, ये वो 2-3 लाइनें छोड़ के है तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब वो कह रहा है कि अगेन कुछ लेना चाहते हैं, मैं कहता हूँ एन नुटेला, नुटेला चॉकलेट लेना चाहता हूँ मैं। फिर मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है एंजॉय योर न्यूटेला चॉकलेट। मतलब आप इस तरह इसको जितना मर्जी एनहेंस कर सकते हैं। आप एक मुकम्मल, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट बना के इस तरह का कोई बनाइएगा जिसमें मुकम्मल रेस्टोरेंट बना के काफ़ी चीज़ें खाने को मिल भी जाएँ। तो जो असाइनमेंट मुझे भेजेंगे तो मैं देखूँगा कि आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है उसमें। तो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी इसको एनहांस कर लीजिएगा। मेरा जो मकसद था आपको इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट है इसकी, वो एक्सेस कर लें। इसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।